मुझे लगता है कि आपने कभी ना कभी अपने आप को अदृश्य महसूस किया है। ऐसा लगा होगा कि चाहे आप कितना भी अच्छा करें, किसी की नजर नहीं पड़ती। आप देखते हैं कि दूसरे बढ़ रहे हैं, सफल हो रहे हैं, चुने जा रहे हैं, और आप वही ठहरे रह जाते हैं, जैसे कोई भूली बिसरी चीज। आप चुप हो जाते हैं, धीरे धीरे अदृश्य हो जाते हैं, और फिर सवाल उठता है, क्या मैं कमजोर हूं? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप आलसी नहीं है, ना ही कृतघ्न। आप बस इतना सोच रहे हैं कि आखिर मेरा क्षण कब आएगा, वह पल कब आएगा जब मैं भी अपने असली रूप में चमकूंगा। अब आपसे एक सवाल, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कभी भी भूला नहीं गया, कि आपको जानबूझकर छिपाया गया है, क्योंकि आपके लिए कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि कभी कभी सबसे मजबूत आत्माओं को खुद भगवान द्वारा छाया में रखा जाता है। उन्हें तैयार किया जाता है, ढाला जाता है, संवारा जाता है, ताकि जब वह क्षण आए तो वे टूटे नहीं बल्कि ताबड़तोड़ चमके। हर बार जब आप सोचते हैं मैं पर्याप्त नहीं हूं, रुके, इस विचार को थामे। शायद भगवान आपको जल्दी ही समझौता करने से बचा रहे हैं। शायद आप जिस चीज को पाना चाहते हैं वह आपके लिए कभी भी नहीं थी। आप जब सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं तो आपको लगता है कि दुनिया में हर कोई खुश है, हर कोई मुस्कुरा रहा है, हर कोई सफल है, हर कोई प्यार में है, और आपके अंदर एक भावना उठती है कि शायद आप में कुछ कमी है। यह भावना दुखी करने वाली होती है, और सबसे दुखद बात यह है कि आप इसे किसी को समझाने में भी असमर्थ होते हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, शायद वही असंतोष तुम्हारे भीतर इसलिए है ताकि तुम घायल होने से बचो, न कि इसलिए कि तुम टूट जाओ। यदि आपको लगता कि आप पर्याप्त हैं लेकिन वह जगह गलत है, तो आप शायद हमेशा के लिए वही रह जाते। वह नौकरी जिसने आपकी शांति छीन ली, वह रिश्ता जिसने आपकी आत्मा को चुरा लिया, वह जीवन जो बाहर से सुंदर लगता था लेकिन अंदर से खाली था। भगवान आपको इन सब से बचा रहे थे। उन्होंने आपको दर्द दिया, आपको अलग महसूस कराया, आपको खोया हुआ महसूस कराया। Broadcasting the frequency of scarcity. Similarly, you might desire love, yet if you believe deep down that you're unworthy or destined to be alone, you're vibrating at the frequency of loneliness and rejection. So, how do you shift this pattern? It's simple. Pay attention to your feelings. Emotions act as signals, letting you know which frequency you're currently transmitting on. When you feel good, inspired, joyful, aligned, you're dialed into the right channel. But when doubt, fear, or frustration creep in, you've unknowingly switched stations. The secret to manifesting your desires is aligning your thoughts and emotions with the energy of what? यदि आपने कभी अपने आप से फुसफुसाया है, मैं पर्याप्त नहीं हूं, तो उस विचार को बदल दें। इसे कहिए, मैं अभी भी खुद का वह संस्करण बन रहा हूं जिसे कभी भी कम परिभाषित नहीं किया जा सकता था। एक दिन जब आप आखिरकार उस अध्याय में कदम रखेंगे तो आप इस दर्द को पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, हे अल्लाह, मुझे मेरी वास्तविक कीमत से कम पर कभी भी समझौता न करने देने के लिए आपका धन्यवाद। कई बार आप एक चीज ठीक करते हैं और दूसरी टूट जाती है। आप फिर से ठीक महसूस करने लगते हैं। Compasión nunca ha sido tan esencial. En estos tiempos turbulentos, el mundo anhela presenciar el amor desinteresado en acción. Mediante actos de servicio y buena voluntad, sentamos las bases de la esperanza y la resiliencia en todos los ámbitos de la sociedad. El camino hacia la preparación espiritual se ilumina con pasos claros. La confesión restaura nuestra comunión con Dios. La Eucaristía nutre y renueva nuestras almas, y las lecturas de las Escrituras nos guían por el buen camino. Estas disciplinas sagradas nos arraigan en el amor de Dios, capacitándonos para ayudar a otros incluso en medio de las pruebas. पैदा हुए हैं और भगवान बाकी का ख्याल रखेंगे। एक दिन जो लोग आपको गलत समझते थे, वे आपकी सफलता देखेंगे और कहेंगे, हमने आपको कभी नहीं जाना, लेकिन अल्लाह ने आपको जान लिया। आपका दिल तैयार है। ईश्वर आपको एक ऐसे मार्ग की ओर ले जा रहा है जहां प्रयास सहज लगता है, जहां दरवाजे इतनी आसानी से खुलते हैं कि आप रो पड़ेंगे। लेकिन जब तक वह दिन नहीं आता, यह याद रखें, सिर्फ इसलिए कि आपके कदम कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं।
इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी आत्मा में पंख नहीं लगे हैं। तुम्हें भुलाया नहीं गया है। आप पीछे नहीं हैं। आप बिल्कुल वही हैं जहां ईश्वर चाहता है कि आपकी आत्मा विकसित हो। आप दोबारा शुरुआत करते करते थक गए हैं बार बार। लेकिन क्या होगा यदि ईश्वर आपके जीवन को सजा के रूप में नहीं बल्कि सुरक्षा के रूप में पुनर्स्थापित कर रहे हैं? क्या होगा यदि वे रीसेट संकेत नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, बल्कि संकेत है कि वह आपके अंतिम अध्याय की रक्षा कर रहे हैं? भगवान अंत देखता है। जब आपकी आत्मा उसके पास लौटेगी तो वह संपूर्ण और शुद्ध होगी। कभी कभी जिन लोगों से आप प्यार करते हैं वे आपके साथ पूरी यात्रा नहीं कर सकते। कभी कभी जिन आदतों से आप चिपके रहते हैं वे आपके भविष्य के आशीर्वाद को विषाक्त कर सकती हैं। तो वह क्या करता है? वह आपके जीवन को पुनर्स्थापित करता है। वह उस चीज को हटा देता है जो आपको नष्ट कर सकती है। भले ही आप उससे प्यार करते हो, भले ही आप उसे रखने के लिए गिड़गिड़ाते हो, क्योंकि ईश्वर यह नहीं चाहता कि आप अभी खुश रहें। वह चाहता है कि आप हमेशा सुरक्षित रहें। इसीलिए चीजें अचानक खत्म हो जाती हैं। योजनाएं क्यों ध्वस्त हो जाती हैं? आप क्यों आश्चर्य करते हैं कि आपने व्यर्थ में कितना प्रयास किया? लेकिन कभी कभी गलत चीज को पकड़कर रखना कुछ भी न होने से भी अधिक खतरनाक हो सकता है। शायद आप ऐसे जीवन के लिए तैयार हो रहे थे जिसने आपका उद्देश्य चुरा लिया होगा, तो भगवान ने इसे छीन लिया आपको कुछ बेहतर देने के लिए, कुछ ऐसा जो आपके हाथों से कभी नहीं फिसलेगा। प्रत्येक रीसेट आपकी प्रार्थनाओं की अस्वीकृति नहीं है, बल्कि आपके वास्तविक गंतव्य की ओर पुनर्निर्देशन है। इसीलिए जब भी भगवान आपका रास्ता बदलें तो जान ले कि वह यह है। Señales claras de una crisis que exige atención inmediata. Estas tendencias no son meras estadísticas, son alarmas que nos instan a reavivar nuestro compromiso con Dios. En el centro del mensaje del Padre Petar reside la fragilidad de la fe. La fe no puede prosperar en piloto automático, debe nutrirse a diario, protegerse con fervor y cultivarse con intención. Las batallas espirituales se libran en silencio en nuestro interior. La lenta erosión de la creencia, el auge de la duda y la seducción del materialismo. Sin embargo, el Padre Petar ofrece una solución, la oración ferviente como escudo contra las। आपको आश्चर्य होता है क्या आपकी अच्छाई ही आपका पतन बन गई है? जब आप दयालु होंगे तो लोग फायदा उठा सकते हैं, लेकिन शायद वह दर्द सजा नहीं है, यह प्रक्रिया है। ईश्वर आपकी अच्छाई को घायल होने देता है ताकि वह नाजुक ना रहे बल्कि शक्तिशाली बन जाए। एक शुद्ध हृदय अछूते रहने से मजबूत नहीं होता है, यह टूटने और फिर से उठने से मजबूत होता है। ईश्वर देखता है कि आप कैसे अपनी आवाज कम करते हैं, अपना दर्द निगलते हैं और अकेले रोते हैं। वह आपकी उपेक्षा नहीं कर रहा है, वह आपके भीतर कुछ अटूट बनाने के लिए इसका उपयोग कर रहा है। आपकी सज्जनता कमजोरी नहीं है, आपकी क्षमा मूर्खता नहीं है। आप उसी तरह प्यार करना सीख रहे हैं जिस तरह भगवान प्यार करते हैं, साहस के साथ, सीमाओं के साथ, सुंदरता के साथ। आपके सपने धीरे धीरे धूमिल हो रहे हैं, लेकिन क्या होगा यदि भगवान आपकी योजनाओं को मिटा रहे हैं ताकि आपको कभी भी पछतावे के साथ न जीना पड़े? आपने एक दृष्टिकोण बनाया, एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जिसने आपको जीवंत महसूस कराया, और अब यह खत्म हो रहा है। आपने सब कुछ ठीक किया और फिर भी यह आपकी पकड़ से फिसल गया, और यह एक ऐसा दर्द है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन शायद ईश्वर आपका रास्ता साफ कर रहे हैं ताकि आप बिना पीछे देखे आगे बढ़ सके। शायद वह उस चीज को हटा रहे हैं जो अब आपके भाग्य में काम नहीं आती। हो सकता है कि वह किसी सच्ची, शुद्ध और आपकी कल्पना से कहीं परे किसी चीज के लिए जगह बना रहे हो। तो चलते रहो, विश्वास रखना शुरू कर दो, भुगतान करते रहे, क्योंकि जब ऐसा महसूस होता है कि आप अभी भी खड़े हैं, तब भी आपकी आत्मा मजबूत हो रही है। यहां तक कि जब आप अदृश्य महसूस करते हैं, तब भी आप गहराई से जाने जाते हैं। यहां तक कि जब सब कुछ टूट जाता है, तब भी आपका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। और एक दिन आपकी अपेक्षा से भी जल्दी आप उस पूर्णता में खड़े होंगे जो हमेशा आपके लिए थी, और आप कहेंगे, हे अल्लाह,
मुझे कभी भी कम पर संतुष्ट नहीं होने देने के लिए, मुझे कभी पीछे नहीं छोड़ने के लिए, मुझे हमेशा अधिक के लिए तैयार करने के लिए धन्यवाद। लेकिन क्या होगा अगर अल्लाह ने आपका सपना आपको सजा देने के लिए नहीं, बल्कि आपको उस व्यक्ति से बचाने के लिए लिया है जो आप बन सकते थे? क्योंकि हर लक्ष्य खुशी नहीं लाता और हर सफलता शांति नहीं लाती। शायद अल्लाह ने आपका सपना मिटा दिया ताकि वो आपके लिए बिना पछतावे के एक कहानी लिख सके। आपको ऐसा लग सकता है कि आपने समय बर्बाद किया है, लेकिन हो सकता है कि आपने केवल एक भ्रम खो दिया हो, वह जो पहले कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं था। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप असफल हो गए हैं, लेकिन शायद आप उस चीज से आगे निकल गए हैं जो आपकी आत्मा को ले जाने के लिए कभी नहीं बनाई गई थी। हाँ, किसी चीज को खोना बेहद दर्दनाक होता है, गहरा, मर्मस्पर्शी। यह एक ऐसे घाव की तरह है जो धीरे धीरे आत्मा में धंसता जाता है और उसमें से निकलने में समय लगता है। लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि जिस सपने को आपने अपने हृदय में संजोया हुआ है, जिसके लिए आपने प्रार्थना की है, जिसके लिए आपने लड़ाई लड़ी है, लेकिन जो आपके लिए लिखा ही नहीं गया था, उसे छोड़ने में जो दर्द होता है वह भी एक अलग ही तरह का दर्द है। लेकिन याद रखिए, जब अल्लाह कुछ ले लेते हैं तो वह इसलिए नहीं कि आप उसके लायक नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि वह आपके लिए कुछ और बेहतरीन, कुछ ऐसा तैयार कर रहे हैं जो आपको कभी निराश नहीं करेगा, कभी समझौता नहीं करेगा और ना ही आपको ठेस पहुंचाएगा। अल्लाह आपके जीवन की कहानी लिख रहे हैं, एक ऐसी कहानी जिसमें हर लम्हा, हर दर्द, हर आंसू एक बड़े उद्देश्य के लिए है। एक दिन आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझ पाएंगे कि जिस चीज को आपने खोया समझा था वह वास्तव में आपके लिए बेमतलब थी, और जो जिंदगी अल्लाह ने आपको दी है वह सब कुछ है जिसकी आपको आवश्यकता थी। बस आपको इसे पहचानने में समय लगा। आप कई दिनों से चुप हैं, ऐसा लगता है मानो आप अपने आप में सिमट गए हैं, मानो आपकी आवाज भी आपके दर्द में दब गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद अल्लाह आपकी आवाज को किसी बड़े पल के लिए सुरक्षित रख रहे हैं? आपने अपने विचारों को दबाया, अपनी भावनाओं को रोका, अपने दुख को सहा, क्योंकि किसी ने आपसे पूछा ही नहीं कि आप कैसे हैं। आप इतने समय तक चुप रहे कि अब चुप्पी आपके स्वभाव का हिस्सा बन गई है। लेकिन ये इसलिए नहीं कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि आपने अपनी आवाज को सम्मान देना चुना है। शायद ये चुप्पी नहीं है, बल्कि यह एक तैयारी है, एक ऐसी तैयारी जिसके लिए अल्लाह आपको चुन चुके हैं। आपकी आवाज शक्तिशाली है, ना कि इसलिए कि वह ऊंची है, बल्कि इसलिए कि वह सच्ची है। आपकी बात में वह सच्चाई है जो दिलों को झकझोर सकती है, जो आत्माओं को जगा सकती है। और जब अल्लाह कहेंगे अब तुम्हारा समय है, तब आपको आवाज उठाने की भी जरूरत नहीं होगी। आपका एक शब्द दिल बदल देगा, आपका एक वाक्य रास्ते खोल देगा। आपके शब्द इतने वजनदार होंगे क्योंकि वे मौन, दर्द और धैर्य से गुजर कर आएंगे। इसलिए यदि कभी आपको लगे कि आप भूले हुए हैं, तो याद रखें कि अल्लाह मौन को नष्ट नहीं करते, वह इसका उपयोग आपके संदेश को और तेज करने के लिए करते हैं। और जब आपका वह क्षण आएगा तो ये उन दिलों को झकझोर देगा। A successful author. I longed for true love. I dreamed of financial freedom. So eventually, I decided to try something different. I chose to suspend my disbelief. That's right. I didn't need to fully believe at first. I just needed to be open. I told myself, I will put aside my doubts because what I want matters more than what I currently believe. At the time, I thought that success came purely from effort, that my thoughts had no real influence. But I couldn't have been more wrong. And I think you'll find yourself realizing the same thing soon enough. The first key to unlocking a life free from the limitations you've carried for far too long. Let me give you a real-life example. When I first started my writing career, rejection was the norm. Every editor turned me down. Some even said silly things like my hair was too long or I didn't fit the right image. But instead of giving up, I made a decision to try something unconventional.
Affirmations. I began using statements like, I am so happy and grateful now that I am a world-renowned author and online personality. Here's the part that made all the difference. Specificity. I didn't just say vague, generic affirmations. I got clear and bold about what I wanted. I declared that I was making millions of dollars, that I was inspiring millions of people, and that I lived the life I had always dreamed of. I focused on the exact vision of my ideal future and repeated those words daily. Over time, that imagined future became my present reality. Today, I am a best-selling author. My books are recommended in school districts across the country. And I reach millions of people around the globe. I know it sounds almost too good to.